हेलो। आज हम जो है एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर जो होता है उसको हम हिंदी में त्वरण मापी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर एलवीडीटी की फुल फॉर्म देखेंगे क्या होती है। एलवीडीटी की फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय परिवर्ती डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसड्यूसर भी इसको हम कह देते हैं कभी कभी। तो ये जो एलवीडीटी होता है, एलवीडीटी के बारे में मैंने एक लेक्चर बना रखा है, उसको आप यूट्यूब चैनल पर मेरे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो है हम केवल एलवीडीटी का एक्सेलरोमीटर के द्वारा कैसे हम त्वरण का मापन करते हैं, वाइब्रेशन का मेज़रमेंट करते हैं, वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है और इसमें क्या होता है, तो इसको एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर को पढ़ने से पहले जो है हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में जब आप देखते हैं तो ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर होता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो है इसमें पूरा का पूरा एक हाउसिंग या फ्रेम होता है। ठीक है, एक हाउसिंग या फ्रेम मतलब कि ये जो आप रेक्टेंगुलर ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक हाउसिंग होती है या फ्रेम होता है। इस फ्रेम के अंदर सारा जो मैकेनिज़्म है, सारा जो स्ट्रक्चर है, सारे जो पार्ट्स हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए एक हाउसिंग या फ्रेम होती है। फ्रेम के अंदर सारा हमारा सारे मशीन के पार्ट्स होते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक एलवीडीटी होता है। तो एलवीडीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एलवीडीटी की फुल फॉर्म होती है। तो एलवीडीटी की जो कोर होती है वो सेस्मिक मास यानी भूकंपी सहनती का कार्य करती है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो कोर है एलवीडीटी की, ये हमारा जो है भूकंपीय सहमति सेस्मिक मास का कार्य करती है। ये जो एलवीडीटी की कोर होती है, इसके दोनों सिरों पर एक रोड लगा, दोनों सिरे एक रोड लगे रहते हैं, यानी दोनों सिरों पर एक रोड लगी रहती है। ठीक है, तो ये जो एलवीडीटी की कोर है इसके दोनों सिरों पर एक रोड लगी रहती है। फिर ये जो दोनों सिरों पर इसके रोड लगी हुई है, ये रोड जो है ये जो रोड है, दोनों रोड ये फ्लेक्सिबल रीड्स यानी लचकदार रीड्स, जैसे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। तो ये ना ये रीड्स होती हैं। रीड्स क्या होती हैं? पतली जो थिन जो है स्ट्रिप होती हैं एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे आपने सीट मेटल स्टोव में सीट देखी होंगी, तो ये फ्लेक्सिबल रीड्स होती हैं, लचकदार रीड्स होती हैं। तो ये जो रोड हैं वो एक लचकदार रीड्स यानी फ्लेक्सिबल रीड्स से जुड़ी रहती हैं। अब जो है क्या होता है कि ये जो फ्लेक्सिबल रीड्स होती हैं, इन फ्लेक्सिबल रीड्स को हम जो है एक्सीलरोमीटर के फ्रेम या हाउसिंग से यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पूरी संरचना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी में मैंने आपको बताया भी था कि दो इसमें हमारे पास बाइंडिंग होती है। एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक प्राइमरी बाइंडिंग है और दो सेकेंडरी बाइंडिंग्स हैं। यानी प्राइमरी बाइंडिंग में जो हमें रीडिंग मिल रही है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग पर रीडिंग मिल रही है उसका हमें देखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जब हम इस एलवीडीटी टाइप जो ये एक्सीलरोमीटर है इसको किसी मशीन पर रखते हैं या किसी मशीन के द्वारा, देखिए दो तरीके हैं। या तो हम इस एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर को जिस मशीन का हमें वाइब्रेशंस मेजर करने हैं, कंपन मेजर करने हैं, उसके फ्रेम पर इसको लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। या हम क्या करते हैं उस मशीन से ये जो एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर है इसमें एक सेंसर लगा देते हैं जो कि मशीन के जो वाइब्रेशंस है उसको ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद जो है एलवीडीटी, तो ये जो एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर है इसका जो फ्रेम है ये अप एंड डाउन मोशन करता है। जब एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर का जो फ्रेम है वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे गति करता है, तो एलवीडीटी की जो कोर है
वो भी अप एंड डाउन मोशन करती है। जब एलवीडीटी की जो कोर है वो भी जब अप एंड डाउन मोशन करती है तो उससे क्या होता है कि जो एलवीडीटी में मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी वाइंडिंग और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। मान लीजिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है एक S1 है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो S2 है। S1 पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो E1 मिल रहा है, S2 पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो E2 मिल रहा है। अब जो फाइनल आउटपुट होगा वो हमारा E1 माइनस E2 होगा। अब मान लीजिए यदि जो एलवीडीटी की कोर है वो अपर डायरेक्शन में जा रही है, तो जब अपर डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो क्योंकि जो एलवीडीटी की कोर है वो S1 जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके ज़्यादा कांटेक्ट में आए, तो उसमें वहाँ पे E1 जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा E2 से, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग E2 से ज़्यादा होगा, यानी E1 माइनस E2 जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से जब एलवीडीटी की जो कोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ जाती है, तो एलवीडीटी की जो कोर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो S2 है उसके ज़्यादा कांटेक्ट में होगी, यानी वहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा E2 वो ज़्यादा होगा और E1 जो है वो कम होगा, यानी E1 माइनस E2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई मोशन नहीं होती है, अप एंड डाउन मोशन नहीं होती है, ऊपर नीचे कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, तो E1 माइनस E2 इजिकल टू 0 होगा, यानी कोई हमें वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस वोल्टेज आउटपुट को मेज़र करके, यानी वोल्टेज आउटपुट पॉजिटिव है, वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव है या वोल्टेज आउटपुट 0 है। जब वोल्टेज आउटपुट 0 है तो मशीन सही काम कर रही है, मशीन में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। वोल्टेज आउटपुट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मशीन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो अपर डायरेक्शन में हो रहे हैं। वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव है, इसका मतलब जो मशीन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो हमें एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर में जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, एसी वोल्टेज जो मिल रहा है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा हमें वोल्टेज मिलेगा, एसी वोल्टेज मिलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होगा, यानी एसी वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। तो यानी एसी वोल्टेज जो है वो कंपन के आयाम के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा हमें वोल्टेज मिलेगा उतना ज़्यादा कंपन का आयाम होगा। अगर वोल्टेज हमारा कम मिल रहा है तो कंपन का आयाम हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग यानी कार्य प्रणाली है, सिंपल कार्य प्रणाली है। दूसरा भी एक डायग्राम हमने इसमें बना दिखा रखा है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया स्प्रिंग स्टील की बनी हुई है, ये जो फ्लेक्सिबल रीड्स दिखाई थी मैंने आपको, ये वाली है, ये फ्लेक्सिबल रीड्स हैं और ये अप एंड डाउन मोशन करते हैं। ये एलवीडीटी की कोर है। तो ये हमारा इसमें समझने का है। और अब हम इसमें जो है जो मैंने आपको अभी इसको आप यहाँ पे अपने नोट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको सब समझाया है की फुल फॉर्म क्या थी। ये मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में समझा रखा है, इसको आप देख सकते हैं आराम से। तो एलवीडीटी में जो आप एलवीडीटी देख रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका जो मास यानी द्रव्यमान है वो कम होता है। इसलिए हम इसका जो प्रयोग है वो हाई फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं मेजरमेंट करने में। यानी उच्च आवृत्ति के कंपन का अगर हमें आयाम का मापन करना है तो हम उसको यहाँ उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी मशीन स्थितिक अवस्था में है, यानी मशीन में कोई मोशन नहीं हो रही है, स्टैटिक स्टेज में है, तो हम उसमें जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं उसको भी हम मापन कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी मशीनें चल रही है, कोई मशीन नहीं चल रही है और प्लांट में दूसरी मशीनें चल रही है, तो उनकी वजह से जो मशीन में वाइब्रेशंस आ रहा है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें ध्यान देने की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एलवीडीटी टाइप जो हमारा एक्सीलरोमीटर है उसके जो लाभ है वो ये हैं कि एलवीडीटी का जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो पोटेंशियोमीटर टाइप जो मतलब एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो पोटेंशियोमीटर टाइप जो एक्सीलरोमीटर होता है उससे जो है कम होता है। तो ठीक है, एलवीडीटी का मैंने बताई दिया आपको मास कम होता है, तो इसलिए इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, उच्च आवृत्ति मापन में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक कॉन्टैक्टलेस डिवाइस है, यानी संपर्क रहित। ज़रूरी नहीं है कि इसको हमें मशीन के संपर्क में ही रखना है। दूसरी बात, एक और लाभ है इसका कि जल संपर्क के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम एलवीडीटी टाइप एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। इस पर आपको मेरे और भी बहुत सारे मेट्रोलॉजी के वीडियोस और मैकेनिक्स के वीडियोस आप इस पर देख सकते हैं। थैंक यू।